गाजे पंचम काळमा भवविषे भव्यात्मने तारवा मिथ्या अंधकार सन्मार्ग संस्थापन वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना वंदने वंदो मंगल एज शासन श्री कृष्णानंद श्री वीरजिनंदनी अज्ञान तिरानाना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे चरण गणपति श्री वीर प्रभु के चरणों में कोटिशा बनी जन से जन बनाने वाले प्रत्यक्ष प्रकट प्रभावी चारों प्यारा बंधुओं की श्री चरणों में कोटिशा बनी मम जीवन सर्वस्व परम पूज्य परंपराएं गुरु भगवंत दया के ऊर्जा श्री चरणों में आत्मभावी समुपस्थित समाज भगवान उपस्थित हो गए। पाप को चाहते नहीं, पाप करना चाहते नहीं, पर पाप हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि हमारी छोटी सी भूल भी हमको बहुत बड़ी लगी और किसी की बड़ी भूल भी हमको बहुत छोटी सी लगी। यदि जीवन में हमें सुख पाना है तो सुख पाने की एक कला है कि हम औरों को सुख दे दे, हमें सुख अपने आप मिल जाएगा। जब भी हम प्रार्थना करते हैं कि जगत के सारे जीव सुखी हो जाए तो जगत के सारे जीवों में हमारा नंबर अपने आप आ जाता है। लेकिन जब जब भी हम स्वार्थ से प्रेरित होकर स्वयं के लिए मांगते हैं हमें कुछ नहीं। जब हम सबके लिए मांगते हैं तो अपने आप मिल जाता है। लेकिन बार बार हमारा प्रयास सेल्फ सेंटर्ड होता है, स्वार्थ केंद्रित होता है। हम अपने आप तक ही सोचते हैं, हम दूर तक नहीं सोच पाते, हम दूसरों के बारे में नहीं सोच पाते। छोटा सा स्वार्थ, छोटी सी इच्छा, जैसे कि अभी मनुष्य ने फरमाया, बड़ी सुंदर शांत धारा चल रही थी कि पापों का डर है लेकिन पापों से बचते नहीं। पाप भयभीत करते हैं लेकिन मैं पाप कर रहा हूं और मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान में नहीं आता। जब काम करते होते उस समय लगता है छोटा सा तो पाप है, मात्र मैं देख तो रहा हूं, पर दर्शन से स्पर्शन और स्पर्शन से और आगे बात बढ़ जाती है। और पाप की फिसल पट्टी में कि एक बार पाँव रख दिया, फिसलते फिसलते किस गर्त तक हम गिर जाएंगे पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि यदि शरीर में छोटा सा भी घाव हो जाए उसकी उपेक्षा न करें। वो छोटा सा घाव भी नासूर बन सकता है। पैर में कोई घाव हो जाए और वो बढ़ते हुए पैर काटने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए छोटे से घाव की उपेक्षा न करें। साथ ही छोटी सी चिंगारी की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि छोटी सी चिंगारी भी दावानल को पैदा कर सकती है। घास का परिंदा हो, घास का ढेर हो, तो एक छोटी सी चिंगारी पर्याप्त है
उस घास को जलाने की। इसलिए छोटी सी चिंगारी और छोटे से घाव का हम ये न समझे छोटे सा घाव में छोटी सी चिंगारी कब वो दामन और नासुक बन जाएगी इसका भरोसा नहीं। ऐसी कर्ज, छोटा सा कर्ज लेते हैं और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि कई पीढ़ियां उस कर्ज को उतारने में खप जाती है, कर्ज पूरा नहीं होता। चक्रवात ब्याज बढ़ते रहता है और वो कर्जा द्विगुणित चतुर्गुणित होते हुए जीवन के लिए काल बन जाता है। काल का त्रास करना पड़ता है कि कर्जा नहीं चुकाया तो। इसलिए छोटा सा कर्ज, छोटा सा भाव और छोटी सी चिंता की अपेक्षा नहीं करें। हम समृद्ध कथा के माध्यम से उसकी पूर्व भूमिका के रूप में उसके रचयिता के जीवन को देख रहे थे। छोटा सा नियम था हरिभद्र पंडित के जीवन में, लेकिन उस छोटे से नियम ने उनका तो भला किया ही किया, पर हम सबको शासन के ऐसे सिरताज दिए, हरिभद्र सूरी जैसे सिरताज हमको मिले, आचार्य भगवंत हमको मिले, जिनके कारण एक बड़ा सा शुद्ध सागर का निर्माण हो गया। 1444 ग्रंथों की रचना हो गई और उस 1444 ग्रंथ रूपी शुद्ध सागर की एक बूंद रूप ये समृद्ध कथा जिसको हम आज प्रारंभ करेंगे। जी हाँ, ये कथा इस भारत देश की नहीं, इस भरत क्षेत्र की नहीं, ये कथा है महाविदेश क्षेत्र की। महाविदेश क्षेत्र जहां पर जाने की प्रतिदिन सुबह कामना करते हैं। किस जगह कामना करते हैं? महाविदेश क्षेत्र में पहुंचने की कामना किस समय करते हैं? सुबह सुबह प्रतिक्रमण में सीमंत स्वामी का स्तवन गाते हुए ये भावना करते हैं कि सीमंत स्वामी के पास हमें जाना है, संयम लेकर केवल पाकर मोक्ष में जाना है। जी हाँ, यही वही ये महाविदेश क्षेत्र जहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा सदा विचरते रहते हैं। सदा तीर्थंकर परमात्मा की देशना का पान करने का अवसर वहाँ की जनता को मिलता रहता है। दीर्घ आयुष्य होता है और मोक्ष मार्ग सदा सदा खुला रहता है, क्योंकि वहाँ पर हर समय हर काल में चतुर्थ आर्य रहता है और चतुर्थ आर्य में मोक्ष की सुविधा होती है और मोक्ष का मार्ग बताने वाले उद्देश्य ऐसे वीरमान परमात्मा वहाँ पर होते हैं जिससे मार्ग सुलभ होता है। इसलिए हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि भगवान सिमंदर स्वामी के पास हमको जाना है। सिर्फ जाना ही है या सिर्फ गाना ही? जैसा कि एक सास की बात बताई, ऐसी एक सास रोज आती रहती है, सिमंदर स्वामी के पास में जाना है। गौरानी को सुनती, गौरानी को पीड़ा होती, सास में कितने दर्द भरे गले से गाती है। देखो कितनी इच्छा है महाविदेश में जाने की। वो अपने सास की तरफ से शासन माता की आराधना करती है, उनको प्रकट करती है और उनको कहती है कि शासन माता, मेरी सासू माता को महाविदेश क्षेत्र जाना है, क्या आप कृपा करोगे? क्या आप उनको महाविदेश क्षेत्र की यात्रा करा पाओगे? शासन माता कहते हैं सासू माँ से पूछ तो जाना है क्या? भगवान कुछ चीज से पूछना है, रोज बोलती है सीमंत स्वामी के पास हमें जाना है, सीमंत स्वामी के पास आंखों में आंसू आते हैं। देखा तो बोलती माता जी आप स्वयं पूछ लीजिए उनको। माता शासन माता प्रकट होकर बोलती है कि माँ जी आप रोज जाते हो, आपकी बहू परेशान है, चिंतित है, मेरी सासू माता को एक बार तो महाविदेश क्षेत्र के दर्शन करा दूं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, उनके उपकार का बदला तो चुका पाऊंगी। शासन माता बोलते हैं चलना है क्या? महाविदेश क्षेत्र जाना है क्या? पूछा कभी आपने अपनी सासू माँ से, क्या रोज आंसू बहाते हो? हे सासू, रोज बहाते आप आंसू, क्या आपको वास्तव में जाना है, महाविदेश क्षेत्र जाना है? अगर आप पूछोगे तो क्या बोलेगी सास पता है? अरे बाबी, मैं जाने के लिए नहीं, जाने के लिए गाती, गाने के लिए गाती हूँ, मुझे जाना नहीं है, मात्र गाना है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे काम हैं। अभी तो पोते का भी मुझे नहीं देखा है, मुझे तो पड़पोते का भी देखकर जाना है। और अगर आयुष्य अच्छा रहा तो लड़पोता को देख लो तो कोई बड़ी बात नहीं। सोने की सीढ़ी, हीरे की सीढ़ी चढ़कर जाऊंगी, ऐसी इच्छा रहती है। लेकिन जब तक हम गाने के लिए गाएंगे तब तक हम
महावीर क्षेत्र को पा नहीं सकेंगे। लेकिन ये कहानी इस महावीर क्षेत्र की है कि जहाँ पर सदा 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 तीर्थंकर परमात्माओं का सुशासन वर्तमान होता है। ऐसे ही सुशासन में उस महावीर क्षेत्र की नदी है सिद्धि प्रतिष्ठित नगर। क्या नाम है? सिद्धि प्रतिष्ठित नगर। कहानी को याद रखना क्योंकि कहानी लंबी है और गांव के नाम भूल जाते हैं, इसे याद रखना। उस नगर में पूर्णचंद्र नामक राजा राज्य करते थे। राजा होने तो राजा साहब क्या होगी आपको पता है? एक था राजा और खत्म हो गई। अरे अभी शुरू हुई भाई, अभी तो शुरू हुई कहानी। राजा थे पूर्णचंद्र और उनकी सुशीला श्रीमती संस्कारी गुण संपन्ना महारानी की कुमुदी। दोनों का जीवन आनंद से चल रहा था। इकलौता पुत्र था जिसका नाम गुणसेन था, जो कि हमारी इस कथा के मुख्य पात्रों में से। और इस गुणसेन के जीवन में दुख की कोई रेखा ही नहीं, क्योंकि एक तो राजपुत्र, इकलौता पुत्र और माता का दुलारा, नयन का सितारा, ऐसा ही गुणसेन माँ के स्नेह से सदा प्रसन्नता का अनुभव करता। माता अपनी सारी ममता की दौलत उस पुत्र पर न्यौछावर करने के लिए राजी रहती। उस पुत्र को कोई तकलीफ न हो जाए, कल हाथ में कोई फोड़ा हो जाए, उसे कैसा सहज के रखते आप, वैसे कल हाथ के फोड़े की तरह सहज कर माता उस गुणसेन को रखती। उस गुणसेन के जीवन में खेल प्रिय था, क्रीड़ा प्रिय था, नित्य नवीन योजनाएं बनाता और क्रीड़ा करता। लेकिन उस क्रीड़ा में यदि किसी को तकलीफ हो, उससे कोई सरोकार नहीं, मुझे तो खेलना है, मुझे क्रीड़ा अच्छी लगती है, अब खिलौना कैसा भी हो, कैसा भी खिलौना मुझे खेलना है। और उसकी इन योजनाओं में उसके साथी तीन थे। पहला था सेनापति का पुत्र जहरीमल, नाम ही कैसा है? जहरीमल। लिख लो अच्छे से, क्वेश्चन पूछेंगे। और दूसरा मंत्री पुत्र था जिसका नाम था शत्रुघ्न, और एक उसका चचेरा भाई था कृष्णकांत। शत्रुघ्न, मंत्री पुत्र और चचेरा भाई था कृष्णकांत। ये चारों की मिलकर चौकड़ी बन गई और चौकड़ी हर समय कुछ न कुछ खेल खेलती रहती। और खेल भी ऐसे होते अजीबोगरीब खेल होते जिसमें किसी को पीड़ा मिले उनको आनंद आता उसको पीड़ित होता देखकर। और नित नई पीड़ा पे खिलौने खोजते खोजते एक दिन उनके नजरों में एक ऐसा खिलौना आया जिसे देखकर चारों को आनंद आ गया। वो खिलौना क्या था? उनके लिए खिलौना था, पर किसी माँ का वो दुलारा था, किसी माँ का प्यारा था, किसी पिता की आंखों का तारा था, किसी पिता की भविष्य की निधि थी। ऐसा पुत्र कौन था? उस नगर के पुरोहित यज्ञदत्त। राजपुरोहित तो नहीं थे, पुरोहित ही थे। और उनकी पत्नी थी सोमदेवा, और उनका एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम था अग्नि शर्मा। ये भी हमारे इस कथा का एक मुख्य पात्र है, अग्नि शर्मा। लेकिन उसके जीवन में दुख का कोई पार नहीं। प्रकृति ने उसे मानव की आकृति तो दी, लेकिन मानव की आकृति को पाकर भी उसका जीवन बदनसीबी से भरा हुआ था। क्योंकि शरीर तो मिला, पर शरीर की रचना विधाता ने या कर्म संता ने इस प्रकार की थी कि जो सबके हंसी का पात्र बन जाए। कैसी उसकी रचना थी? तो भूरी भूरी गोल आंखें थी, तिकोना सर था, बिल्कुल चपटी नाक थी, कान की जगह मात्र 2 छेद थे, लंबे लंबे टीले टीले दांत थे, लंबी टेढ़ी गर्दन थी, छोटे छोटे पतले हाथ, छोटा सा सीना और फूला हुआ पेट।
चौड़े और टेढ़े मेढ़े पैर, सिर पर पीले और छितराए छितराए से बाल, ऐसा उसका देह वैभव था। वैभव तो क्या कहे, उसके जीवन में कलंक था उसका शरीर। उसके शरीर को देखकर सब उसका उपहास करते, सब उसकी मजा उड़ाते, सब उससे पीड़ित करते। जहां तहां से धुतकार पाता, सत्कार तो उसने कभी पाया ही नहीं था। घर में गरीबी और ऊपर से ऐसा शरीर, गजरूपा शरीर पाने वाला बालक क्या सुखी रह सकता है? और वह बालक अपने घर में रहता, डर के मारे बाहर निकलता नहीं। माता कभी कभार उसे भेजती, जब वो बहुत परेशान हो जाता, घर में रहने कर बोर हो जाता, उस समय से बाहर को जल्दी निकालती माँ और फिर वापस उन्हें घर में बुला लेती। ऐसा उसका रूटीन चलता रहता। और एक दिन किसी कारणवश उसे घर से बाहर आना पड़ा और एक चंदा चौधरी की नजर उस गदरूपे बालक पर पड़ गई। और जैसे ही उस बालक को देखा, उन्हें आनंद आ गया। अरे वाह, क्या सुंदर खिलौना हमको प्राप्त हुआ है, अब तो बस इस खिलौने से खूब खेलेंगे। और गुण से अपने तीनों मित्रों से कहता है कि तुम नई नई योजनाएं बनाओ और इस खिलौने के साथ हम रोज खेलेंगे। नई नई योजना बनाओ। तो चापलूसी भरे शब्दों में कहते हैं, अरे राजकुमार, आपसे अच्छी योजना कौन बनाएगा? और जब किसी की ईगो को हम सहरा देते हैं, क्या होता है? फूल जाते हैं और उसकी इच्छा होती है, हाँ मैं तो बहुत समझदार हूँ, बहुत अच्छी योजना बना सकता हूँ, बस थोड़ी सी बोलने की देर थी और राजकुमार फूल गए। हम भी फूल कर कब को हो जाते हैं। कोई बोलते, अरे आप तो कितने अच्छे हो, अपना कोई काम निकालना हो, ग्राहक को माल बेचना हो, तो आप क्या बोलते हैं? आप तो नहीं बोलते, आप लोग बोलते हैं। अगर आपकी साड़ी की दुकान है और कोई महिला आ जाए, अरे भाभी जी पधारिए पधारिए पधारिए, नया स्टॉक आया है। जब मैं खरीद रहा था ना, तो आपका चेहरा दिख रहा, आपके ऊपर बहुत भवेगी ये साड़ी, आप तो पहनोगे तो क्या लगोगे, भाभी जी आप तो ये तो आप ही के लिए लाया है। हर भाभी को ऐसे बोलते है ना। बताइए सर, बताइए एक पीस बेचने के पीछे कितने झूठ बोलते हो क्या? जो भी आपका व्यवसाय है, एक चीज बेचनी हो कितने झूठ, कितने बोलते? अच्छा, बाकी झूठ कोई बोलता ही नहीं, बहुत भले और भले लोग ना बोलते ही झूठ। कोई बोलता है झूठ? बोलते हैं। एक उदाहरण बताइए। अच्छा, क्यों ऐसा हमारे ग्राहक खराब कर रहे हो? एक एक चीज को बेचने के लिए 100 रुपये बोल देते कई बार। वस्तु से मिलेगा कितना? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये मिल जाएगा मुनाफा। लेकिन उस 100 रुपये को प्राप्त करने के लिए कितने झूठ बोल दिए हमने। और इतने सारे झूठ बोलने के बाद में कितना पुण्य इकट्ठा हुआ हमारा? पुण्य इकट्ठा होता है, पुण्य इकट्ठा होता है, पाप इकट्ठा होता है। पाप इकट्ठा होता है, फिर भी करते हो। कितनी बड़ी बात, पता होने के बावजूद भी हम पाप कर रहे हैं। पता होने पर भी पाप कर रहे हैं। कितनी भूल हो रही। एक छोटी सी भूल भी बड़े पाप का कारण बन जाती है। तो अगर जानबूझकर पाप करेंगे, उसका फल क्या होगा? आप सब जानकार हो, आप सब जानते हो, उसके बावजूद भी पाप चल रहा है। कोशिश करना कि हम झूठ न बोले। चलो, व्यापार में तो झूठ बोलते हो, पर क्या घर में भी झूठ बोलते हो? आप घर में झूठ बोलते हो? पति से झूठ बोलते हो? कभी नहीं बोलते हो? इतने सीधे तो नहीं होंगे क्या सब? इतने सीधे झूठ बोलते नहीं कभी। अरे शक्कर खत्म होगी, बता रहे 2 किलो पड़ी है, बाहर से जाओ, शक्कर खत्म होगी, जल्दी लाओ। झूठ बोलते हो? बोलते हो? क्या करें भाई साहब, सब पर दाखिला देते ही इसलिए ऐसा करना पड़ता है, माया से करनी पड़ती है। पर माया चले का परिणाम क्या होता है? खुद ही लाते हैं। अच्छा हो, इनका काम बहुत बचा दिया आपने, और अच्छी शादी है कि शादी जी के जिले में काम होता ही नहीं। पर याद रखना, परिणाम बहुत बुरा आता है झूठ का। बात चल रही थी कि हम छोटे से किसी ने हमारी तारीफ कर ली तो हम भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं, क्योंकि सामने अपने स्वार्थ पूर्ति के कर रहा है।
ऐसे वो मित्र भी अपनी स्वार्थ बुद्धि की उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, अरे राजकुमार आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो होशियार हो, आपके ऐसे मित्र को पाना तो धन्य हो गए, आपके कारण तुम्हें कितनी सुविधाएं मिलती है। सब कहते हैं राजकुमार के मित्र है, तो हमारे तो हर जगह पर क्या है, वो हमारा है 5 उंगलियां घी में, वो सिर्फ कढ़ाई में, हमारी तो पूरी लखनऊ थे। आपके राज में क्या कमी है? और राजकुमार एक योजना बनाते, ये काम करते, एक एक मित्र को काम सौंप देते कि भाई एक को काम सौंपते आप जाना और उस खिलौने को लेकर आना, दूसरे को काम सौंपते कि तुम जोर से ढोल बजाना, और एक को काम सौंपते तुम कालिया गधे को लेकर आना, कालिया कुमार के भूरे गधे को लेकर आना, और उस गधे पर इस खिलौने को बिठाएंगे, कांटों का मुकुट पहनाया जाएगा, रंग से रंगीन कर देंगे, और इस खिलौने के साथ में हम एक अजूबा करेंगे, एक ऐसा खेल खेलेंगे जिससे सबको आनंद आएगा। हमको तो आनंद आएगा ही, पर नगर में आज तक ऐसी शोभा यात्रा किसी ने देखी नहीं होगी, और शोभा यात्रा का अंत जहाँ पर होगा वहां पर एक सुंदर सा खेल दिखाया जाएगा। और खेल कौन सा होगा, कौन सा खेल दिखाया जाएगा पता है आपको? नहीं पता है तो क्या करना पड़ेगा आपको, घड़ी की सीमा में है, इस टाइम को क्या करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या खेल खेलने वाले, उस खेल से उस बालक को क्या होगा और उस राजकुमार का क्या होगा, वो खेल को अंजाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उनकी जो शोभा यात्रा निकलने वाली है वो सक्सेस होगी या नहीं होगी। तो कृपया वेट एंड वॉच। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे से भूनति मरतो हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे भूनति मरतो हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे भूनति मरतो हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी। सूचना श्रवण कर लें और उसके तुरंत पश्चात 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।